हिंद राजस्थान देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार रासवाला और आज आपके सामने एक सनसनी खबर के तहत ऐसी सनसनी खबर लेकर हाजिर हूँ जिसको सुनने के बाद आपके जो रोंगाटे खड़े हो जाएंगे। भारत के अंदर एक ऐसा बड़ा शहर जिसका नाम है कोलकाता, और कोलकाता के अंदर हम बात करते हैं मेडिकल की, तो यहाँ पर मेडिकल्स कॉलेज जो बहुत ज़्यादा है और देश और विदेश से भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से जो यहाँ पर छात्र जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टरी की जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं और फिर वह अपने एरिया में वापस आ जाते हैं। तो आज हम जो आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जो कोलकाता के अंदर घटित हुई, और मैं आपको बता देता हूं कोलकाता शहर के अंदर एक ऐसा ही कॉलेज है आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसके अंदर एक लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर थी जिसका नाम था मौमिता, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर अपनी स्टडी कर रही थी और साथ साथ वह बहुत ही अच्छे व्यवहार से जो मरीजों के साथ पेश आ रही थी। तो आज हम मौमिता की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और आप सभी ने वैसे तो ये कहानी सुन रखी होगी, परंतु हम आपको पूरी घटनाक्रम की पूरी इस कहानी की डिटेल आज हमको आपको बताएंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं इस कहानी की। तो बात है 8 अगस्त की, और रोज़ की तरह 8 अगस्त 2024 का जो दिन था मौमिता के लिए अहम दिन था, और रोज़ की तरह वह अपनी नाइट ड्यूटी पर चली जाती है और लगभग ड्यूटी करते करते रात के 11 बजे उनकी माँ का उनके पास कॉल आता है। कॉल आने के बाद वह अपनी माता से बात करती है। माता उनसे पूछती है कि बेटा खाना खा लिया है, कैसा आपका जो यहाँ पर चल रही है ट्रेनिंग। तो वह बताती है मम्मी बहुत ही बढ़िया तरीके से माँ जो मेरी ट्रेनिंग चल रही है, खाना मैं फ्री होकर खाऊंगी, अभी मैं मरीजों की देखभाल करनी है। और उसके बाद वह फ़ोन काट देती है और काटने के बाद वह अपने मरीजों के कार्य जो दवाई देने में व्यस्त हो जाती है। धीरे धीरे इसी तरह जिस तरह से समय निकलता जाता है, रात की 2 बज जाते हैं। 2 बजे के बाद मौमिता फ्री होती है। फ्री होने के बाद अपने साथियों के साथ जो खाना खाने के लिए चली जाती है और वहाँ पर रात की 2-2:30 बजे के बीच में वह खाना खाती है। वहाँ से रेस्ट के लिए मौमिता जो फर्स्ट फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल में चली जाती है। तो अभी जो वहाँ पर जाकर सो जाती है, और जब सुबह होती है तो 7:30 और के करीब करीब टाइम हो जाता है। मौमिता नहीं उठती है, इतनी लेट उठने की उनकी आदत नहीं थी। और वहाँ पर एक कर्मी होता है जो सभी रूम्स चेक कर रहा होता है। तो वह धीरे से जब मौमिता के कमरे में पहुँचता है तो वहाँ पर जब गेट खोलता है सेमिनार हॉल का, तो वहाँ पर देखता है कि एक बिना कपड़े के जो लेडी डॉक्टर है उसकी लाश पड़ी है और खून वहाँ पर बह रहा है। तो उसके काफ़ी हिस्सों पर चोट के निशान थे और उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत खून बह रहा था। यह जो घटना देखकर घबरा जाता है और एक ज़ोरदार चीख मारता है। चीख सुनने के बाद वहाँ पर मौजूदा जितने भी अधिकारी डॉक्टर थे, जो भी ट्रेनी डॉक्टर थे, महिलाएं थी, जो भी कर्मचारी थे, सभी वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचकर देखते हैं तो वहाँ पर मौमिता जो उसकी थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी, तो सभी डॉक्टर उनको उठाते हैं और उसको जो ऑपरेशन रूम लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर ऑपरेशन रूम में जांच पड़ताल करते हैं तो थोड़ी देर में जो मौमिता जो अपने सांस छोड़ चुकी थी, यानी कि मौमिता मर जाती है। और यह घटना घटित होने के बाद पूरे अधिकारी सदमे में आ जाते हैं, और कुछ वहाँ पर डॉक्टर्स थे जो इस घटना को छुपाने की कोशिश करते हैं, और उनके माता पिता को कॉल किया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत बिगड़ गई है और किसी तरीके से वो ठीक नहीं है। और थोड़ी देर बाद में कॉल किया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। तो इसी प्रकार की खबर उनको लगने के बाद जब परिजन वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको बेटी से नहीं मिलवाया जाता। उनकी बॉडी के पास जाने में कम से कम 4 घंटे का टाइम उनको लगता है। इतने में पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है, मामला जो आगे बढ़ जाता है। तो आने के बाद जब पुलिस वहाँ पर बारीकी से जाँच करती है तो पाया गया कि मौमिता की जो यहाँ पर डेथ हो चुकी थी। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सभी के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। एक इतना बड़ा जो घटना जो यहाँ पर कॉलेज के अंदर हो जाती है, और रिपोर्ट के मुताबिक जो यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर यह पाया गया कि मौमिता का कत्ल किया गया है और उसके बाद में उससे बलात्कार किया गया है। तो मौमिता का कत्ल किया, उसको जो किस तरीके से मारा गया, तो मौमिता का जो यह मुंह पकड़कर उसका गला दबाया गया इतने ज़ोर से कि गले के अंदर जो यह आँख से हड्डी होती है वो टूट जाती है, और मौमिता बहुत ही ज़्यादा दर्द के साथ कहराती है। और जो मौमिता
वहाँ पर अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही होती है। तो यह घटना होने के बाद पुलिस है जो पूरी जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल के अंदर जब पूरी जांच चलती है तो वहाँ पर पाया जाता है कि थोड़ी दूर में एक जो वहाँ पर एक ब्लूटूथ जो कान का ईयरफोन होता है वह वहाँ पर पाया जाता है। और उसको उठाने के बाद पुलिस वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे देख रही है। तो सेमिनार हॉल में कोई कैमरा नहीं था और जो सेमिनार हॉल जाने वाला जो गैलरी होती है, रूम होता है, वहाँ से जो एक सीसीटीवी कैमरा था उसके अंदर पाया गया कि वहाँ पर जब चेक किया गया सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक की घटनाक्रम के बाद की जो स्थिति भी कौन यहाँ से आया गया, तो उसमें 6 व्यक्ति पाए गए। उसमें से उन्होंने पुलिस ने 6 व्यक्तियों को जो अपने जांच पड़ताल और पूछताछ के लिए वहाँ पर बुलाया गया। और बुलाने के बाद जब वहाँ पर आने के बाद एक एक से पूछताछ की तो किसी ने यह नहीं बोला कि हमने ये कांड किया है, परंतु पुलिस ने जो ईयरफोन है ब्लूटूथ था वो ऑन था, उसको जब ऑन करके मोबाइल चेक करते हैं तो वहाँ पर एक अपराधी जो उसको अपराधी कहेंगे और उसका जो मोबाइल अटैच हो जाता है, उसका नाम था संजय रॉय। पुलिस उसको पकड़ लेती है और जब सख्ताई से पूछताछ करती है तो यह पाया गया, संजय राउत खुद कबूलनामा करता है कि मैंने मौमिता को मारा है, उसका जो रेप किया है। तो यह घटना घटित हुई। और अब मैं बता देता हूं कि जब संजय का मोबाइल पुलिस चेक करती है तो उसके अंदर पाया गया कि वहाँ पर बहुत सी पोर्न फिल्म जो होती है डाउनलोड की हुई थी, वह देख रहा था। और उससे पूछताछ में यह भी पाया गया, उसने बताया कि वह पोर्न फिल्म देखने का आदी है, नशे के अंदर तो वह बहुत ज़्यादा देखता है। तो पूरी घटनाक्रम के बारे में बताता है कि जब रात के करीबन 3 बजे मौमिता अपने सेमिनार हॉल में सोने के लिए जा रही थी तो वह जाग रहा था और वह इस तरीके की फिल्म से देख रहा था। उसका जो मन की स्थिति खराब हो जाती है और वह नशे में था और वह मौमिता के पीछे पीछे उसके रूम में चला जाता है और सेमिनार हॉल में जाकर थोड़ी देर बाद वह इंतज़ार करता है कब मौमिता सो जाएगी। जब मौमिता सो जाती है तो वह बाहर आता है, फिर चेक करता है कोई आ तो नहीं रहा है और फिर जाने के बाद ये पूरी घटना को जो अंजाम देता है। तो यह पाया गया कि बहुत ही बड़ी घटना को जो इसी अंजाम दिया। कौन था वह, तो मैं बता देता हूँ आपको। पुलिस सहायक का एक साथ जुड़ा हुआ था और वह प्रतिदिन इसे हॉस्पिटल में आता रहता था, डे में और नाइट में उसकी ड्यूटी लगभग होती थी और कोई किसी को इसी पर कोई किसी प्रकार का शक नहीं आ। काफ़ी दिनों से जो इसकी नज़र मौमिता पर बनी हुई थी और इसको लेकर जब उनके घर पर जाया गया और जाकर जांच पड़ताल की गई तो पाया गया वहाँ पर कि एक वहाँ पर जूता मिला है जिस पर खून लगा हुआ है। खून के जब सैंपल लिए जाते हैं, मौमिता के खून से जब सैंपल मिलाया जाता है तो उस सूज पर जूते पर जो खून होता है वो मौमिता का होता है। और इसी प्रकार एक वहाँ पर उनके कपड़े जिस तरीके से संजय राय के उस पर खून के धब्बे थे तो पूरी तरह से वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया था। और इसी प्रकार की ये घटना घटित हुई। कितनी निंदनीय है, कितनी शर्मसार ये घटना हमारे भारत के अंदर घटित हो रही है। इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं होती रहती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से एक बेटी जो इकलौते माँ बाप की एक ही बेटी है और इकलौते परिवार से आती है और यह जो ट्रेनिंग के लिए आती है बड़े सपने थे इसके, और किस तरह से ये मार दी जाती है। इस तरीके से यहाँ पर मौमिता थी, बहुत ही अच्छे स्वभाव से थी। और बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर काफ़ी दिनों में जो मौमिता का यहाँ पर किसी से कोई ये बातचीत चल रही थी। हो सकता है वो बड़ा खुलासा करने वाली थी कि उसका कत्ल कर दिया जाता है। तो भारत के अंदर बेटी को मार दिया जाता है और इस तरीके की घटना जो घटित हो जाती है। तो आपका क्या कहना है इस घटना के ऊपर, इस पूरी कहानी के बारे में, और किस तरीके से हमारी बेटियां सेफ कब होगी आज़ाद भारत में? तो आप कमेंट में इसमें ज़रूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि सभी को इस घटना के बारे में पता चले। क्योंकि हमारा जो एरिया है, हम बात करते हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर इस प्रकार की घटना की चर्चा तो ज़रूर है, अखबार में आ रही है, परंतु जिस तरह से हम दंत कथा की बात करते हैं तो किसी को पूरी घटना के बारे में पता नहीं है। यहाँ पर जो अनपढ़ व्यक्ति हैं वो अखबार नहीं पढ़ते हैं और मोबाइल तो देखते हैं, जो फेसबुक यूट्यूब भी देखते हैं। तो आप हमारी हिंद राजस्थान की पूरी रिपोर्ट उनको दिखाइएगा। और अभी आपसे मैं लेना चाहूँगा इजाज़त। मैं सुरेंद्र कुमार रासवाला हिंद राजस्थान की तरफ से पूरी रिपोर्ट के साथ अभी किसी नई सनसनी खबर के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक ली आपको राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, वंदे मातरम।